आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम लोग जा रहे हैं द हिंदू का एडिटोरियल को डिस्कस करने, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैनरी इन द कैनोपी। कैनरी का मतलब क्या होता है? अगर लिटरल मीनिंग आप देखिएगा तो ये एक तरीके से चिड़िया को बोलते हैं कैनरी। और कैनोपी मतलब होता है जो आप जब जंगल को देखते हैं, मूवी में जब देखते हैं जंगल को और ऊपर से दिखाता है तो एक पंडाल टाइप से दिखाता है, तो उसी को कैनोपी, गोल सा दिखाता है कि पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, उसी को कैनोपी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेंस निकलता है, ये जो राइटर है ये रेफ़र कर रहा है एक रिसर्च पेपर को रेफ़र कर रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। जो ग्लोबल वार्मिंग, काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहे हैं, उससे ये रिलेटेड है। जो इम्पैक्ट हो रहे हैं किसके वजह से? जो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है ना, उसको लेकर के ये आर्टिकल को लिखा गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अलाउड टू बाईपास इन्वायरमेंटल लॉस। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अलाउड। इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ खूब हो, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ट्रेन की लाइनें बिछे, लेकिन सारे पेड़ को काटा जाए, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे दिया है कि हम लोग इन्वायरमेंटल लॉज को बाईपास नहीं कर देंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को अलाउ करने के लिए, ठीक है ना। दरकिनार नहीं कर देंगे, बाईपास मतलब दरकिनार नहीं कर देंगे। थ्रू हिस्ट्री में अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन हैव बीन साइट्स फॉर शेल्टर। फॉरेस्ट क्या रहा है ह्यूमन के लिए? एक ये जगह रहा है, प्लेस रहा है, शेल्टर घर के लिए, फूड खाने के लिए, लाइवलीहुड रोजी रोटी के लिए, क्योंकि उसी में वही पेड़ से कोई फल ये लाया, कोई वो लाया, एक दूसरे से बांट करके खाते थे। पहले ये सब थोड़ी थे। प्रोटेक्शन, अपने आप को बचाने के लिए, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, ये दिखाते हैं कि हम में कितनी ताकत है, ठीक है ना। उनके पास फॉरेस्ट रहता था तो ये दिखाते थे कि हम में कितनी ताकत है। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो एक न्यू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से 25% ऑफ इंडियाज लैंड इज कवर्ड बाई फॉरेस्ट। मतलब 25% इंडिया में, अगर 100% अगर पूरा इंडिया के लैंड को मान ले तो 25% में फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट कवर है और ट्रीज हैं। ऑन इट्स फेस ए हेल्दी फिगर, ऑन इट्स फेस, ऊपर से, ऑन इट्स फेस का मतलब ऊपर से ए हेल्दी फिगर क्या दिखाता है? ऊपर से, क्योंकि 25% अगर कवर है मतलब पूरा फॉरेस्ट का इंडिया में, तो ये ऑन इट्स फेस का मतलब ऊपर से ए हेल्दी फिगर। ये ऊपर से क्या दिखाता है? एक हेल्दी फिगर। एंड ए स्टेप क्लोजर टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, और ये एक कदम नज़दीक दिखाता है जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसने जो सुझाव दिया था कि इतना फॉरेस्ट होना चाहिए, तो ये जो है 25% वो दिखाता है कि ऊपर से दिखाता है काफ़ी हेल्दी है। लेकिन इसमें क्या है? बट बिग फिगर्स ऑलवेज हाइड प्रॉब्लम्स। जो बड़ा नंबर होता है हमेशा क्या करता है? छिपा लेता है समस्याओं को। पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडियाज फॉरेस्ट गवर्नेंस हैज़ बीन typified by attempts to break free from European colonialist insular view of forest as a source of timber। यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इंडिया का जो फॉरेस्ट गवर्नेंस है, ठीक है, हैज़ बिन टिपिफाइड। क्या किया गया? एग्जाम्पल बन गया, मतलब जो इंडियाज़ का फॉरेस्ट गवर्नर जो फॉरेस्ट को कंट्रोल रेगुलेट करते हैं, वो क्या हो गया? एक एग्जाम्पल बन गया। बाय अटेम्प्ट्स, प्रयास होने लगा, ब्रेक फ्री, टू ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए, प्रयास होने लगा तोड़ने के लिए, फ्री फ्रॉम यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट, जो यूरोपियन ने जो बनाया था लॉ वगैरह, जो तो उनसे, उनके जो बनाए हुए थे उनको तोड़े जाने की प्रयास होने लगा, ठीक है। इंसुलर व्यू ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि जो उनका एक छिपा हुआ जो छोटी सोच थी, इंसुलर व्यू का मतलब जो छोटी सोच थी फॉरेस्ट के बारे में, वो क्या सोचते थे कि फॉरेस्ट एक एज ए सोर्स ऑफ टिम्बर, उस वहाँ से सिर्फ लकड़ी
आती है वो सोचते थे। और उन्होंने जो कोडिफाइड जो लिखा था इन लॉज अपने कानून में, द कंट्री इनहेरिटेड, तो कंट्री क्या करती है, ब्रिटिश से जो लिया है हमारे देश उससे इनहेरिट करती है, ठीक है, लिया गया है, जो जो उन्होंने कानून लिख दिया था वो ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। टू सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन दिस रिगार्ड, दो बहुत बड़े अचीवमेंट इस बारे में है। वर द फॉरेस्ट, कौन सा था, दो बड़े बड़े अचीवमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट को बचाने का एक कानून बना था 1980 में, और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है। द काउंटर एक्टिंग फोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो काउंटर एक्टिंग फोर्सेस, जो अपोजिंग फोर्सेस, ठीक है, काउंटर एक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो अपोज करने वाले जो फोर्सेस हैं ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड प्रेशर ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द स्टेट, जो स्टेट पे है, जो क्या है, जो काउंटर एक्टिंग अपोज करने वाले फोर्सेस हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, और प्रेशर ऑन क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, किस पे फोर्स है, स्टेट पे, हैव हाउ एवर ट्रबल्ड, स्टेट के पास है लेकिन इसने क्या किया है, ट्रबल में ला दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए बोथ एक्ट्स, ठीक है ना। स्टेट्स हैव ट्रबल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ एक्ट्स एंड द गवर्नमेंट हैज सैडली चूजन द इजी वे आउट, मतलब एक तरफ है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं, फिर से ये दो कानून है, क्लाइमेट चेंज को बचाना है, और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को करना है, तो उसमें सरकार जो है एक इजी रास्ता निकाल लेता है। कोर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट, जो प्रोटेक्ट करने वाले, जो बचाने वाले हैं, और कोर्ट्स हैं, हैव डिमांडेड दैट, उन्होंने डिमांड किया है, डैट क्या डिमांड किया है, द स्टेट फॉलो द डिक्शनरी डिफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट, स्टेट को फॉलो करना चाहिए इस डिक्शनरी डिफिनीशन जो है फॉरेस्ट का, वेयर एज, जबकि द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन मडिंग इट, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, इसको धुंधला कर रही है, अनक्लियर कर रही है, और क्या कर रही है, एक्सक्लूड कर रही है, मतलब निकाल रही है कम्युनिटी फॉरेस्ट को निकाल रही है, फॉरेस्ट के डिफिनेशन से कम्युनिटी फॉरेस्ट को निकाल रही है, एमंग अदर्स, मतलब बाकियों के बीच में, वाइल इंक्लूडिंग प्लांटेशन एंड ऑर्किड्स, और क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है प्लांटेशन, जो छोटे मोटे जो पौधे 2 4 10 लगा दिए उसको इंक्लूड कर रही है, लेकिन क्या कर रही है, यहाँ पे एक्सक्लूड कर रही है कम्युनिटी फॉरेस्ट को। ये जो सेंटेंसेस थे एक बार और देख लीजिए। कोर्ट्स एंड कंजर्वेशनिस्ट हैव डिमांडेड, उन्होंने जो डिमांड किया है, क्या डिमांड किया है, द स्टेट फॉलो, स्टेट को फॉलो करना चाहिए, जो सरकार को फॉलो करना चाहिए डिक्शनरी डिफिनीशन, डिक्शनरी में जो दिया गया है फॉरेस्ट का डिफिनीशन उसको फॉलो करना चाहिए फॉरेस्ट का, ठीक है ना। वेयर एज, बल्कि द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिन मडिंग, लेकिन सरकार क्या कर रही है, इसको धुंधला कर रही है, इसको अनक्लियर कर रही है, और एक्सक्लूड कर रही है कम्युनिटी फॉरेस्ट को एक्सक्लूड कर रही है, मतलब निकाल रही है, अमॉन्ग अदर्स, दूसरों के बीच, और साथ साथ क्या कर रही है, इंक्लूड कर रही है प्लांटेशन एंड ऑर्किड्स, जो लोग प्लांट लगा देते हैं उसको इंक्लूड कर रही है। इवन इफ हालांकि द एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पेटस इज मर्की, जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो सरकार का जो ये इम्पेटस का मतलब होता है गति, इनकरेज, मोटिवेट, जो सरकार का जो मोटिवेशन देने का तरीका है, जो गति है, वो क्या है, मर्की, मतलब अनक्लियर है, वो क्लियर नहीं है, जो वो फॉरेस्ट को लेकर के मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉरेस्ट को लेकर के डिफिनेशन में, उस गति में उनका जो क्लियर नहीं है उनका व्यू। इट इज़ अलाउइंग,
मतलब कि सरकार अलाउ कर रही है इंडिया को अलाउ कर रही है टू क्लेम, दावा करे कि इट इज़ ग्रोइंग इट्स कार्बन सिंक टुवार्ड्स इट्स क्लाइमेट कमिटमेंट्स, कि इंडिया ग्रो कर रही है कार्बन सिंक, जो कार्बन को ऑब्जर्व करने वाला जो फॉरेस्ट है वो अचीव कर रही है। मतलब इंडिया दावा करे कि इंडिया अचीव कर रहा है कार्बन सिंक, और किस चीज़ के कमिटमेंट्स, जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स है उसको पूरा कर रही है, उसके तरफ आगे बढ़ रही है। वाइल अलाउइंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टू कंटिन्यू अनइम्पेडेड, बल्कि अलाउ कर रही है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टू कंटिन्यू अनइम्पेडेड, मतलब हर्डल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी बांधा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी साथ साथ चल रहा है। दस अतः द 25% फिगर हाइड्स फॉरेस्ट कवर लॉस इन द बायोडाइवर्स, जो 25% जो फॉरेस्ट कवर है वो किसने क्या किया है, छिपा लिया है। जो बायोडाइवर्स जो लॉस है, जो बायोडाइवर्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जो फॉरेस्ट वगैरह एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, बर्ड्स एंड डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, ट्रीज़ होते हैं, जो उसके लॉस हैं उसको ये 25% फिगर है वो छिपा ले रहा है। जो कहाँ लॉस हो रहे हैं, वेस्टर्न घाट, द नीलगिरीज एंड द नॉर्थ ईस्ट, द श्रिंकिंग ऑफ मैनग्रोव्स इन द कच्छ, जो मैनग्रोव्स हैं कच्छ में, एंड द अंडमान्स में, एंड ऑफ मॉडरेटली डेंस, जो थोड़ा सा घने फॉरेस्ट हैं, एंड द ऑनगोइंग इंडेंजरमेंट, जो खतरा चल रहा है ऑन द ओपन नेचुरल इकोसिस्टम पे, उसको छिपा ले रहा है। क्या छिपा ले रहा है, जो 25% एक डाटा है। द रिपोर्ट ऑल्सो लैक्स डिटेल अबाउट, जो रिपोर्ट है ऑल्सो लैक, इसमें भी कमी आ रही है, मतलब रिपोर्ट भी कमी कर रहा है डिटेल्स किसके बारे में, एस्टीमेट के बारे में, ऑफ द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल ऑफ डिग्रेडेड लैंड, मतलब कि यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट भी लैक कर रही है, डिटेल देने में कमी कर रही है कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कितना हो रहा है डिग्रेडेड लैंड में। अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक यूजेज, जो दिया गया था स्पेसिफिक यूजेस के लिए। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकल रहा है तो वहाँ पे एक मशीनरी लग जाता है ऊपर में, वो क्या करता है, वो मशीन उसको धुआं को एक कैप्चर कर लेता है और उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे करके उसको क्या करता है, लिक्विड कर देता है, और जो डिग्रेडेड, जो बेकार हो गए ज़मीन होते हैं जहाँ से फॉरेस्ट काट लिए गए होते हैं, उसके अंदर क्या करता है, ले जा करके डाल देता है, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो जो डिग्रेडेड लैंड में, ठीक है ना, जो स्पेसिफिक यूजेस के लिए था, दे आर करेंटली बीइंग सब्जेक्टेड, उसको सब्जेक्ट किया गया है। फॉरेस्ट लॉस इन बायोडाइवर्स एरियाज कैन नॉट बी एडजस्टेड विथ न्यू प्लांटेशन एल्सवेयर। जो फॉरेस्ट लॉस हो रहा है बायोडाइवर्स में एरियाज़ में, वो एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जो प्लांटेशन कहीं भी थोड़ा बहुत प्लांट्स लगा करके हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि एक तरफ आप 5000 पेड़ काट दीजिए फॉरेस्ट में और एक तरफ 50 ट्री लगा दीजिए, वो नहीं हो पाएगा। द कंसिक्वेंसेस ऑफ विच आर एग्जर्बेटेड बाय द डिसीजन टू इंक्लूड इवन कमर्शियल प्लांटेशन, जो इसका रिजल्ट है विच आर बहुत ख़राब हो गया बाय द एग्जर्बेटेड का मतलब बहुत ख़राब हो गया बाय द डिसीजन जो लिया गया, डिसीजन लेने के द्वारा जो इंक्लूड किया गया इवन कमर्शियल प्लांटेशन को, विच हैव लोअर सिक्वेस्ट्रेशन, जो मतलब कार्बन सिंक नहीं कर पाएगा, एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज़। उसके बाद क्या है, कमर्शियल प्लांटेशन के बाद लोअर सिक्वेस्ट्रेशन है, इकोलॉजिकल वैल्यूज काफ़ी कम है, एंड द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, और क्या है, लगातार इस्तेमाल हो रहा है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट को। इंडीड
इंडीड का मतलब होता है बेशक। यहाँ पे क्या बात हो रही है, द ग्रोइंग गैप बिटवीन द ऑरेटिकल एंड एक्चुअल फॉरेस्ट ऑल्सो एक्सटेंड टू फाइनेंसेस। जो एक्चुअल फॉरेस्ट और ऑरेटिकल है उस वो एक्सटेंड करता है फाइनेंसेस को, ठीक है। जो दोनों के बीच के जो गैप है जो बढ़ रहा है वो एक्सटेंड क्या करता है, फाइनेंसेस को। इन सेवरल नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर डैट सफ़र फायर लॉसेस। जो फॉरेस्ट कवर है काफ़ी हद तक क्या हो रहे हैं वहाँ पे, सफ़र किस चीज़ से कर रहे हैं, वहाँ पे आग लग जा रहा है। फायर लॉसेस हैज़ इंक्रीज्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन 2 years। पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आग लगे हैं फॉरेस्ट में। ग्राउंड रिपोर्ट्स बाय द हिंदू हैव डॉक्यूमेंटेड ए पॉसिटी। ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है, द हिंदू का उसने डॉक्यूमेंट एक बनाया है, पॉसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की जो कमी है, ह्यूमन रिसोर्सेज में कमी है। डॉक्यूमेंट में क्या बनाया है, पॉसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, स्किल की कमी है, मतलब उनके पास स्किल नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, जो औजार होते हैं वो नहीं है, टू कंट्रोल फायर्स आग को कंट्रोल करने की। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसेंशियल एंड ट्रीज विल बी लॉस्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़रूरी है एंड ट्रीज बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। बट दिस इज़ प्रिसाइजली, ये काफ़ी ख़ास तौर से, वाई द फ्रिक्शन डैट लॉज इम्पोज ऑन ग्रोथ इम्पल्स इज़ एसेंशियल टू। बट दिस इज़ प्रिसाइजली, ये एक्यूरेटली क्या है, प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली, ये एक्यूरेटली कि वाई द फ्रिक्शन जो है, जो मतलब टकराव हो रहा है, लॉज इम्पोज ऑन ग्रोथ, मतलब लॉज क्या कर रहा है, वो थोप रहा है ग्रोथ पे। इम्पल्स इज एसेंशियल टू, मतलब ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना भी इम्पॉर्टेंट है। येट फिर भी द गवर्नमेंट हैज़ बीन वीकनिंग इन्वायरमेंटल सेफगार्ड। जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, कमज़ोर कर रही है इन्वायरमेंटल सेफगार्ड को, जो सुरक्षा दे रहा है इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको कमज़ोर कर रही है। मोर रिसेंटली, हाल ही में, अभी द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 फर्दर कंट्रैक्टेड द 1980s एक्ट परव्यू। अभी क्या हुआ है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट है 2023 का, उसने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, कम कर दिया है 1980s में जो एक्ट बना था उसके स्कोप को, मतलब घटा दिया है। जो कवर कर रहा था वो एक्ट, उसको घटा दिया है। एंड डिस्टॉर्टिंग इट्स ऑफिशियल इन्वेंट्री ऑफ फॉरेस्ट, और डिस्टॉर्टिंग और ख़राब कर दिया है ऑफिशियल इन्वेंट्री ऑफ फॉरेस्ट का। इट इज़ हार्ड टू इमेजिन एनी वन विनिंग इन द एंड। ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, हार्ड है ये समझना कि कौन इसमें लास्ट में जीतेगा। मतलब ये दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट फॉरेस्ट। there are 2 acts about protection of forest, and government is contracting those acts, and purview of those acts is has been decreased by the government. And carbon sequestration is decreasing, and there are only 25% of there are 25% of forest area in India, and it hides everything, every problem in India. This is all about today. Thank you guys. Like and subscribe this channel.